स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में हम कौन कौन सी सब्जी की खेती कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह मंडप विधि के माध्यम से खेती किया गया है और इस मंडप के अंतर्गत में करेला की फसल को उगाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने ही है। और इसके साथ साथ यहाँ है लौकी का फसल और ठीक सामने आपके दिख रहा है कि यह है नेनुआ की फसल। यानी इस मंडप के अंतर्गत में 3 फसल को उगाया गया है। यानी करेला की फसल इसी मंडप के माध्यम से तैयार होगा, इसके साथ साथ नेनुआ की फसल भी तैयार होगा और उसके अंतर्गत में जो लौकी का फसल यह भी तैयार होगा। तो इस तरह से एक ही ठटर पर हम लगभग 3 प्रकार की सब्जियों की खेती कर सकते हैं। और आप सामने देख पा रहे हैं कि पूरी तरीक़ों से इधर ठटर तैयार हो चुका है और इधर तैयार मतलब ठटर तैयार करने की प्रक्रियाएं अब शुरू होने वाली है। यानी ठटर तैयार करने की जैसी हम विधि पर बातें करते हैं तो ठटर तैयार करने के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें अच्छे तरीक़ों से पहले खंभों को तैयार करना होगा। यानी पर्याप्त मात्रा पे यानी पर्याप्त दूरी पर हमें खंभों को रखना है। यानी इसको ठटर बोला जाता है उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। अगर आप अन्य राज्यों से संबंध रखते हैं तो निश्चित तौर पर इसको मंडप विधि के माध्यम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से मंडप विधि के माध्यम से भी करेला की खेती, नेनुआ की खेती और लौकी की खेती आसानी से किया जा सकता है। और इसकी खेती करके हम बरसात के मौसम में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि मंडप को इस तरीक़ों से तैयार करना है जिसके कारण जो हमारा मंडप है वो कहीं ज़्यादा बारिश अगर हो जाए तो उसमें मतलब गिरने की संभावनाएं न रहे। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ मंडप को तैयार करना है। यानी अगर सही रणनीति के साथ मंडप को तैयार करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें इस बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं रहती है। यानी जब हम लौकी की बातें करते हैं तो लौकी की फसल को इस मंडप पर चढ़ाने के लिए इस तरीक़ों से रस्सी की सहायता लेनी पड़ती है। यानी यह रस्सी में के सहारे से यह मंडप पर चढ़ जाता है और जिससे जो हमारा फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हमें खेती करना है और सही रणनीति के साथ सही हाइब्रिड वैरायटी का चयन करके इस बरसात के मौसम में सब्जी की फसल को उगाते हैं मंडप विधि के माध्यम से। तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने सब्जी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और एक बात हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर कीटनाशक दवाओं का समय से प्रयोग नहीं करते हैं तो हमें नुकसान भी हो सकता है। जैसा कि आप कैमरा के सामने भी देख सकते हैं कि यह कीट लौकी के पौधे को पत्ती को पूरी तरीक़ों से खा रहा है। तो इस तरीक़ों से अगर कीटों से सुरक्षा प्रदान करना है अपने लौकी की फसल को, अन्य फसल को, तो निश्चित तौर पर हमें समय से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना होगा। यानी समय से अगर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर इन कीटाणुओं से हमें राहत प्राप्त हो सकती है और हम अपने लौकी की फसल से इस बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और एक बात हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि इस मंडप विधि के माध्यम से खेती करने के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि सबसे पहले अच्छे तरीक़ों से हमें हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना होगा। यानी हाइब्रिड वैरायटी के रूप में अगर चयन कर लेते हैं अच्छे हाइब्रिड वैरायटी के, तो निश्चित तौर पर हम अपने नेनुआ की फसल से, लौकी की फसल से और करेला की फसल से इस बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह नेनुआ का पौधा अब इसमें फल लगना शुरू हो चुके हैं और जिससे केवल हमें लाभ ही हो सकता है, हानि होने की कोई संभावनाएं नहीं दिख रही है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ पहले मंडप को तैयार करना है, सही रणनीति के साथ खादों का प्रयोग करना है और लाइव हम आपको दिखाने की प्रयास कर रहे हैं। यानी किसी प्रकार का मतलब इसमें कोई अन्य चीज़ें नहीं है, यह आपके कैमरे के सामने यह खेत का वीडियो है। यानी खेत में हम पहुंचकर आपके लिए वीडियो लाने की प्रयास कर रहे हैं ताकि जो भी हमारे साथ व्यक्ति जुड़े हुए, किसान जुड़े हुए हैं, इस बात को महसूस करें कि वास्तव में मंडप विधि के माध्यम से खेती करके इस बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। क्योंकि किसान का लक्ष्य यही रहता है कि हम क्या करें जिससे जो हमारा सब्जी का फसल है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। तो हमें पूरा भरोसा है कि एक बार आप मंडप विधि के माध्यम से सब्जी की फसल को उगाइए और आपको निश्चित तौर पर केवल लाभ ही हो सकता है।
तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी खेती करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।